सो फर्स्ट ट्राई में 3, सेकंड में 2, फिर हमने 6 थ्रो किया, फोर्थ में नेसेसरीली वी हैव टू थ्रो 3। उसके बाद मैक्सिमम नंबर 6 था, यहाँ पहुंच गए। ट्राई कर लो। थैंक यू सैम। हेलो। हाँ, किस वाले में? इस वाले में आप देखो अच्छा, पहला अटेम्प्ट 6, यहाँ पे पहुंचे, 6 में आ गए, पहला अटेम्प्ट। फिर यहाँ के बाद क्या कर रहे हो? कितना? 1 2 3 4 5। 1 मिनट, 1 मिनट। फिर 2 रोल किया। अभी रुको ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ उसके बाद। हाँ। नहीं नहीं। हाँ, यू कांट रोल 1। तो इसमें 5 नहीं आएगा। तुम्हारा आ रहा है? बताओ कैसे आ रहा है। फिर 5 किया तो यहाँ पे पहुंचोगे तुम। फिर अच्छा, यहाँ पे इस वाले से। हाँ, मतलब इस वाले से नहीं आ रहा है। अब इस वाले से चलते हैं। पहले 5 रोल किया, यहाँ पे पहुंचे। देन 6, 6 के बाद यहाँ पहुंच गए। उसके बाद 2 रोल किया, फिर 3 रोल किया, यहाँ पहुंच गए। 1 2 3। दिस इज द आंसर। ये मिनिमम अटेम्प्ट 5 है इसका आंसर। You have to roll the dice 5 times. This is the minimum answer. So answer to this question is 5. तुम्हारी मैंने एवईडी के लिए मैं बोला था लास्ट क्लास में। अब तो इंटीग्रेशन का आया, ठीक है। हाँ, वो करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हमने। ठीक है। So the minimum attempts is 5 and this is the sequence 5 6 2 3 + 5। रिधिमा लिख लेना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है, दिखाओ बुक किसके पास भी नहीं है। हाँ, दिस क्वेश्चन 6 and 7 करेंगे। क्वेश्चन 6 इज द नेक्स्ट। साइड स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागन में मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। अगर किसी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए है तो उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। ए रेगुलर हेक्सागन हैज 6 ट्रायंगल इन इट, ठीक है। ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड एरिया कितना होता है? इतना होता है। चाहो तो उसको लिख लो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ हेक्सागन कितना हो जाएगा? 6 × 10। एरिया ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड ए। दिस रिजल्ट माइट हेल्प यू। area of hexagon is √3/4 side square into 6 because hexagon has 6 equilateral triangles in it। अगर हम चाहें तो हेक्सागन को 4 पैरेललोग्राम में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो वो कैसे होगा, 4 पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये भी हो सकता है। वन कम। कौन सा? ये नहीं नहीं, क्यूब तुम्हें लग रहा है क्यूब, पर क्यूब नहीं है। इट्स 2 डायमेंशनल फिगर। हम्म। सोचो सोचो, कर पाओगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, मैथमेटिकली भी हो जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर
एरिया ऑफ हेक्सागन इज 6। हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और ये साइड हमें दिया हुआ है, और बड़े वाले हेक्सागन का एरिया भी दे रखा है 720 यूनिट्स। उसको यूज करना है तुम्हें। दिस इज 720 यूनिट्स। हम्म। क्या? फैक्टर निकाल के करूं, शायद हो जाए। अथर्व, बुकलेट नंबर 3, क्वेश्चन सर 6 ऑफ। सर सर ना एक्चुअली बीच में मेरे कंप्यूटर क्लैश कर गया था, तो कोई वो बात नहीं। लूप में ही चला गया था, वो कोई ज्वाइन ही बात नहीं कर नहीं, पाया। बुकलेट 3 निकाल लो। क्वेश्चन 6, डायग्राम बनाओ। हाँ कर सकते हो, हाँ हाँ, हाँ कर सकते हो। सही दिमाग लगा रही हो तुम। हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ ठीक है। अब उसके जो तुम, वो जो हेक्सागन, बच्चा हेक्सागन बना, उसका साइड क्या है? देखो बड़ा सिंपल सा है ना ये। इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक हियर, अनदर लाइन हियर, ये डायमेंशन कितना है? दिस डायमेंशन इज बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का ए है ना ये। तो एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाली, तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा? आधा, a/2 हो जाएगा। इफ आई ड्रॉ अनदर लाइन, ये वाली, तो ये डायमेंशन कितना हो गया? a/4 हो गया। तो ये जो हेक्सागन बन रहा है यहाँ पे, बच्चा हेक्सागन, ये वाला, इसका जो साइड है वो a/4 है। यहाँ तो बात समझ में आती है सबको? आई हैव ड्रॉन दीज लाइंस। ये दो लाइन ड्रॉ करी, ये डिस्टेंस ए था, उसको आधा किया a/2, उसको फर्दर आधा किया a/4 आ गया। सो जो बेबी हेक्सागन है, छोटा वाला हेक्सागन है, उसका साइड में पता लग चुका है a/4। अब बड़े वाले हेक्सागन का तुम्हें एरिया ऑलरेडी मालूम है। अगर तुम्हें मेथड से करना है तो मेथड से कर सकते हो, कॉमन सेंस से करना है कॉमन सेंस से कर सकते हो। मेथड से तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। कॉमन सेंस में कैसे करोगे? जब बड़ा वाला हेक्सागन का साइड ए था, तो किसी भी एरिया में हमेशा डायमेंशन का स्क्वायर आता है ना, डायमेंशन का स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने ए स्क्वायर का कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कितना है? 720। जब हेक्सागन का साइड a/4 हो जाएगा, तो उसका एरिया कितना हो जाना चाहिए? उसका एरिया हो जाना चाहिए 720/4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दिस इज द एरिया ऑफ द दिस हेक्सागन। तो ये कितना आ रहा है? 45 आ गया। अब जरा तुम नोटिस करो, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी हेक्सागन को 3 पैरेललोग्राम में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों का एरिया इक्वल होता है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा है। हाँ वो भी कर सकते हैं। ये बिना फॉर्मूले के कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी हेक्सागन में 3 पैरेललोग्राम बनते हैं। तो 3 पैरेललोग्राम का एरिया 45 है। मेरे को कितना चाहिए? शेडेड कितना हुआ? 2/3। मतलब 3 यूनिट था ना ये, तो मेरे को 2 यूनिट चाहिए, मतलब इसका 2/3 चाहिए। तो 2/3 45 का कितना हो जाएगा? आंसर कितना आ रहा है देखो। एक हेक्सागन को 3 पैरेललोग्राम में कन्वर्ट से बनता है, या 6 ट्रायंगल से बनता है, एक ही बात है। एक हेक्सागन 6 इक्वल ट्रायंगल से बनता है या 3 पैरेललोग्राम से बनता है। तो इस पूरे हेक्सागन का एरिया 45 था, तो उसका 1/3 हो जाएगा 45, या उसका 2/3 कर दो ना, सीधा सीधा। 1 2 3, 2/3 इज द शेडेड पार्ट। हाँ। अब अगर इसको फॉर्मूले से करना था तो वो भी हो सकता था। द फर्स्ट आर राइट 6√3 a² / 4 = 720, अगर मुझे फॉर्मूले से करना है। फिर आई फाइंड द एरिया ऑफ, ए की जगह a/4 करके होल स्क्वायर कर देंगे तो वही आएगा 720/16। तो इस पूरे हेक्सागन का एरिया हो जाएगा। सबसे पहले क्या करा था? वो तो किया है, a/4 है इसका साइड, इसका साइड a/4 है।
तो अगर साइड ए बाय फोर है तो ए स्क्वायर का एरिया 720 है। जब साइड ए था, एरिया में हमेशा साइड स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना था एरिया, उससे वो तो दोनों में ही आएगा ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। चलो वैसे कर लेते हैं अब। 6 × √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 720, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, A² / 16 चाहिए ना। तो दोनों साइड को 16 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। इसको मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ इस बार। तो ये कौन सा एरिया आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ द छोटा वाला हेक्सागन, बिकॉज साइड अब कितनी हो गई, A/4 हो गई। तो 720/16 कितना हो गया, अभी किया था 45। तो इस छोटे वाले हेक्सागन का एरिया 45 आ गया। इसका मेरे को 2/3 चाहिए। 3 पैरेललोग्राम है ना इक्वल, इसका 2/3 कैसे निकलेगा, इंटू 2/3 कर दिया। अरे इसकी, हाँ ठीक है, तब भी वही आएगा, वो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। A² / 8 नहीं हुआ, A/4, ट्राइंगल का साइड A/4 है। हाँ, टेट्राहेड्रन में कितने फेस होते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 7। रिदमा समझ में आ गई है, रिदमा हो गया। सर मेरे को वो वाला पार्ट नहीं समझ जो आपने बिना फॉर्मूले के किया। वो सही है, वो नहीं आया समझ में। वो एक बार फिर से समझा सकते हो आप? देखो, ये साइड समझ में आ गया तुम्हें, ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी। हाँ, ये वाला पार्ट तो क्लियर है सर। मतलब छोटे वाले हेक्सागन का साइड A/4 हो गया, ठीक है। यस सर। अब किसी भी एरिया में, जैसे हेक्सागन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, यू नोटिस दैट हमेशा साइड स्क्वायर आता है, फॉर्मूले में साइड हम्म। स्क्वायर आता है ना। तो हम्म। जब A² का एरिया 720 था, मैं यूनिट मेथड मेथड से कर रहा हूँ। A² का एरिया 720 था, तो A²/4 का एरिया कितना होना चाहिए, A²/4 कितना होता है, A²/16। तो इसका एरिया हो जाएगा 720/16। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। जिस हेक्सागन की साइड ए है उसका 720 था, A/4 में 720/16 45 हो गया। अब ये छोटा वाला हेक्सागन जो है, इसको मैंने 3 पैरेललोग्राम में डिवाइड कर दिया। 2 शेडेड है, एक अनशेडेड है। तो बेसिकली मेरे को इस पूरे हेक्सागन का एरिया पता है 45 है, उसका 2/3 मैंने निकाल दिया। ओके सर। बिकॉज हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और 2 हेक्सागन्स, 2 पैरेललोग्राम्स। देखो, 2 ट्राइंगल से एक पैरेललोग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 7। हम्म, डायग्राम कौन बनाएगा इसका बढ़िया से, पहले इसका डायग्राम बनाओ कि, या पहले ऐसे करो जो ये है ना अपना टेट्राहेड्रन, उसमें लार्जेस्ट साइड का टेट्राहेड्रन को तुम कहीं से भी देखो वो एक जैसा ही नजर आएगा हमेशा। ये तुम्हें मालूम है ना बात। टेट्राहेड्रन इज ए सिमेट्रिकल फिगर, जैसे क्यूब होता है ना, 6 फेसेस होते हैं, हर साइड देखो स्क्वायर नजर आता है। सिमिलरली टेट्राहेड्रन में क्या होगा, हर साइड ट्राइंगल नजर आएगा, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको ले लिया ABCD। तो जब ये इसके अंदर से जाएगा ऐसे, तो बेसिकली एक ट्रायंगुलर कट बन जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप का कट बना के बाहर निकल जाएगा। ये तो बात समझ में आती है। स्फीयर के अंदर से एक, हम्म, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वैसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर, मतलब होलो ट्रायंगल बन जाएगा थ्रू एंड थ्रू, जैसे कि वो टोब्लरोन होती है ना चॉकलेट, वैसे सा बन जाएगा।
अगर इस सिचुएशन में पूछा होता हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द स्फेयर, तो कितने फेसेस बार, तीन अंदर के, एक बाहर का, चार ही। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ स्फेयर में से इस, ये कोन शेप्ड है ना, और इसका डायमीटर दे रखा है, सिर्फ इस कोन शेप्ड का मैं निकालूं होलो, तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा थ्रू आउट, जिसका डायमीटर कितना होगा, 10। अगर मैं इसको भूल जाऊं फॉर ए मोमेंट, सिर्फ इसका होल देखूं, तो एक 10 डायमीटर का होल थ्रू एंड थ्रू बन जाएगा। उस केसेस में कितनी सरफेस बनेगी, अगेन 4। एक सिलेंडर अंदर वाला, स्फे- हाँ तो दो सरफेस, सॉरी, दो बनेगी, है ना। मतलब इस तरह से होगा। अगर जब कोन बाहर निकलेगा इसमें से काटता हुआ, तो सिलेंडर के अंदर की सरफेस एक बन गई, एक बाहर की बन गई, दो आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर बोथ आर पासिंग थ्रू एंड थ्रू। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि जो ये ट्रायंगल है ना, इसका साइड 18 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज टेट्राहेड्रन का हर फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंग उस टेट्राहेड्रन के फेस में जो मैक्सिमम रेडियस है वो कितना होगा, ये बताओ मुझे। उससे मेरे को आइडिया लग जाए किस तरह से कट हो रहा है, कि वेदर दिस कोन इज लाइक दिस, और वेदर दैट कोन इज कटिंग लाइक दिस। दो तरीके हैं। वो कैसे पता, कैलकुलेशन से पता लग करोगे ना, ऐसे थोड़ी पता लगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, कैलकुलेट करो। अरे 18 तो साइड है ना, ये तुम्हें सारा बताया हुआ है, मैंने सब बताया हुआ है। ये एंगल 30 डिग्री होता है, सारा बता रखा है। ये कितना होता है, मैंने बताया था ये, a/2√3। ये तुम कैसे भूल सकते हो, कई बार बात हो चुकी है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए होता है, तो वर्टेक्स टू दिस डिस्टेंस होती है हमेशा a/√3। हाँ, ये फिजिक्स में बहुत बार काम आने वाला है। इसको कैलकुलेट करके बताओ 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है। अगर 10 से छोटा हो तो हमारा काम इजी है, अदरवाइज बहुत सारी सरफेस काउंट करनी पड़ेंगी। रेडियस दे रखा है हमें इसका 5। इस 2a है 10, तो रेडियस है 5। रेडियस ऑफ द कोन इज 5। ए को 5 लेके देखो क्या आ रहा है। हाँ, तो कम ही आ रहा है ना इनफैक्ट। नहीं, ये वैल्यू कितनी आ रही है एक बार ये देख लो। सही, तो 18 है, सॉरी 18 है तो ये आ रहा है 18/2, 9/√3। 5.26 आ गया ना। इसका मतलब the largest circle which can pass through this triangle would be 5.26, जबकि जो कोन का रेडियस है वो 5 है। मतलब कोन का जो डायमीटर है ये वाला, इसके अंदर एग्जैक्टली इस तरह से इस साइड पे ऐसे होल करता हुआ जाएगा, इस साइड में यहाँ पे होल कर देगा वो, और दूसरा होल इधर कर देगा, और वो ऐसे निकलेगा। जो एक ट्रायंगुलर वो बन गया था पूरा का पूरा पूरा वो, तो उस ट्रायंगुलर में यहाँ से कौन गया, वो यहाँ से एग्जिट कर गया, और वो जो उसका डायमीटर था, वो जो सर्कल बन रहा है, वो एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के अंदर अंदर ही आ रहा है। दो सरफेसेस बनेंगे, दोनों 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 से थ्रू होके जाएगा, दोनों से पास होके जा रहा है वो। अब नाउ यू कैन काउंट द सरफेसेस। आराम से सोच समझ के आंसर करना, आंसर भी देखो मत। पता नहीं, थिंक लाउडली, आंसर क्वाइटली। एक सरफेस तो यही होगी पूरी की पूरी, है ना, जिसमें एक होल है। एक एग्जैक्टली सरफेस इधर हो जाएगी, 1, 2, और नीचे ये फ्लैट वाली 3 हो गई।
और ये जो सिलिंड्रिकल होगी ये वाली सरफेस, ये वाली, ये थ्रू एंड थ्रू एक ही मानी जाएगी ना? दो कैसे? हाँ, ब्रेक आ गया बिकॉज होल, उसका जो होल है सिलिंड्रिकल होल, वो ट्रायंगुलर होल से छोटा है। तो 4, 5, और एक्स, एक्स स्फीयर का 6। वापस सोच समझ के देखो, फिर आंसर देखना पहले। हाँ हाँ, अगर अगर सपोज ये 5 से छोटा आता ना, आंसर बहुत कॉम्प्लिकेट होता फिर उसमें, फिर उसको बाहर से कट करता, फिर ये अलग अलग हो जाता है, ये और ये अलग हो जाता है, ये और ये अलग हो जाता है। उसको 4 बार करते, 6 बार करते, क्योंकि तीनों सरफेस कट कर जाएगा, नीचे भी कट करेगा। हाँ, 3 हो गई ना, 3 × 6, 6 + 1 7 8 सरफेस। हाँ, इसका आंसर देख, चेक करो कितना है इस वाले का। 6 है शायद, नहीं, चेक करो एक बार। 6 है? चलो, कुछ तो आता है अपने को भी। 6 हो गया। हाँ, वो तो तुम तो पर बिना कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? या तो क्वेश्चन में दिया हो कि भाई उसका नहीं, ऐसा मत सोचो, बहुत कम डिफरेंस था, बहुत 5.26 ही था। और सब मुझे 15 होता मान लो, फिर क्या बोलती? अच्छा मुझे बताओ, 15 और 10 में क्या करते हैं? ये कैलकुलेशन में देखो, 15 और 10 में क्या करते हैं? देखो, 15/2√3, ठीक है? तो 15/7.5 ÷ 1.73 करना एक बार, कैलकुलेट कितना आ रहा है ये? 5 से छोटा आ रहा है शायद। छोटा आ रहा है? हाँ, तो इस केस में कितनी सर्फेसेस बनती? कैन यू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन रिधिमा? मान लो साइड ऑफ द टेट्राहेड्रन इज 15 एंड दैट इज द सेम 10। अब क्या होगा? फिगर बना के दिखाओ मुझे, ड्रॉ द डायग्राम एंड शो कैसे होगा। क्योंकि अब रेडियस बड़ा है ना, उसको ट्रायंगल से बाहर से कट करेगा, ये सिचुएशन। हाँ, ये हो गया ना सिचुएशन, ऐसे कट करता हुआ जाएगा वो एग्जैक्ट। चलो, सोचना तुम लोग। हाँ, तो उसको सोचना तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला कौन सा? 8th? अच्छा, हाँ हाँ, वो भी करेंगे वो। हाँ, करेंगे करेंगे। वो तो खतरनाक क्वेश्चन है, उसमें नाम ऐसे दे रखे हैं, हिंदी नाम होता बहुत इजी था तुम्हारे लिए। टिम साइकिल फ्रॉम हिज हाउस टू फ्रेंड्स जोन्स हाउस। चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, इसमें तुम्हें बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो तुमने बचपन में पढ़ा है। एंड दैट फॉर्मूला इज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड इज टोटल, लिख लेना ये, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है? एक और क्वेश्चन करो, सपोज इसको स्टार्ट करने से पहले, सपोज एक बस है, वो ए से बी जा रही है विद स्पीड ऑफ 40 km/h, और बी से वापस ए पर आ रही है विद स्पीड ऑफ 60 km/h, ठीक है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। क्वेश्चन लिख लो शीजा। A bus moves from A to B with speed 40 km/h and back from B to A with 60 km/h. Find average speed for the entire journey. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना। The bus moved from A to B
एवरेज स्पीड ए टू बी विद 40 km/h, वी टू है 6, ठीक है कर लो। फाइंड द डिस्टेंस, नहीं दे रखा है, डिस्टेंस इज नॉट बिन गिवन टू यू। ए टू बी इट मूव्स 40 km/h, बी टू है विद 60 km/h, फाइंड एवरेज स्पीड। फॉर्मूला मैंने दे रखा है। यू कैन टेक डिस्टेंस एज स्मॉल डी। शीजा लिखा क्वेश्चन? लिखो, अब बस ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, फिर कैसे करोगी? डायग्राम बना लो वो वाला। हाँ मुझे मालूम है, सबसे पहले लोग 50 लिख के आएंगे, वो माइनस में मिलेगा -1। दोनों को ऐड एनएटी में होती है, होती है। एमसीक्यू होंगे, 4 दे देंगे ऑप्शन, उसमें तो होगी। तो सबसे पहले दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड करोगे तुम, वो आंसर गलत है। दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। अब इसको सॉल्व, कुछ नहीं दे रखा है, डिस्टेंस डी ले लिया मैंने, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। अब जाने का टाइम कितना हो गया? D/40। आने का टाइम D/60। सॉल्व कर लो इसको। डी से डी, 2D द टोटल डिस्टेंस कवर, डी जाने का डी आने का। जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डी बाई स्पीड। आने का कितना टाइम लगेगा? D/स्पीड। फिर एलसीएम ले लो इसका। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? हाँ नीचे वाला टाइम है, कितना एलसीएम हुआ इसका? 120। तो कितना आ गया? 3D। तो ये हो गया 2D। तो 2D इंटू 120 डिवाइड बाय 5D। डी से डी कट गया, आंसर 48 है। इसका मैं तुम्हें रेडीमेड मास्टर ब्लास्ट दे रहा हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दो इक्वल डिस्टेंसेस, दो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो, 2v1v2/v1 + v2 लिख लो। if if an object if an object travels two equal distances, लिख लो, if an object travels two equal distances with two different speeds v1 and v2, with two different speeds v1 and v2, हाँ स्पीड तो डिफरेंट है, two different speeds v1 and v2, then average speed is 2v1v2/v1 + v2। ये रेडीमेड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि डिस्टेंस कवर्ड सेम होना चाहिए। और अगर दो की जगह तीन होंगी तो उसका आंसर है 3v1v2v3/v1v2v3v3v1। अगर तीन अलग अलग, तीन इक्वल डिस्टेंसेस होंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये भी लिख लो। तो अगर इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्टली यूज करते हो तो क्या आंसर आता है? 2 × 40 × 60 डिवाइड बाय 40 + 60। ठीक है, 4800/100 आ गया ना आंसर भाई। तो ये फॉर्मूला याद कर लो एवरेज स्पीड का। अब ये टिम, जॉन, ये वाला आंसर करो। टिम और जॉन की जगह सुरेश महेश दे देते, बड़ा इजी होता है ये। कंफ्यूजन कर दिया इन लोगों ने, गर्विता लिख देते। x कॉमन ले लो ना, 1 पुट, वही आएगा। ये तो सारा लिख लिया, मैं हटा रहा हूँ इसको।
विदाउट स्टॉप। नहीं, द एवरेज स्पीड फॉर जर्नी दे रखी है हमें। द डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स हाउस टू टिम स्कूल। जॉन्स हाउस टू टिम्स, डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स हाउस टू टिम्स स्कूल। हाँ, ये जो डिस्टेंस है, इट इज 0.3 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम जॉन्स हाउस। ये अगर एक्स है सपोज, तो ये कितना दिया है? 0.3x। कहाँ बदला है? सेम तो है। हाँ, ये तो डिस्टेंस है ना अभी। टिम स्पीड फ्रॉम जॉन्स हाउस टू टिम्स स्कूल वॉज ट्वाइस दैट ऑफ टिम स्पीड फ्रॉम टिम्स हाउस टू जॉन्स। तो ये स्पीड उसकी 2v है, ये स्पीड v है। उस वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, तो मैंने ऐसे फॉर्मूला दिया था। ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, उससे नहीं करना है, उससे नहीं कर सकते तुम। अब यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ मुझे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही है। टिम स्पीड फ्रॉम जॉन्स हाउस टू टिम स्कूल वाज ट्वाइस द टिम स्पीड फ्रॉम टिम्स हाउस टू जॉन्स हाउस। ठीक है। अब अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दें। एवरेज स्पीड कितना दिया है अपने को? 26 दे रखा है, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बाय टोटल टाइम टेकन। कैसे निकलेगा? इसका टाइम निकलेगा x/v, इसका टाइम निकलेगा 0.3x/2v। हो गया। एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। बस वही आंसर है। x/v कॉमन ले लेता हूं मैं। 1 + 0.15 हो गया ये। एक्स एक्स कट जाएगा, तो 26 × 1.15 डिवाइड बाय 1.3, तो 2 × 11.5, 23 km/h। लेकिन जो ये स्पीड है कौन सी है? स्पीड है टिम्स टू जॉन हाउस। सही क्या पूछा है? उसका आंसर ये वाला डबल हो जाएगा। दिस वुड बी 2v। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो बात तो वही है, तुम जेड ले लो उसको। टाइम नहीं करोगे क्या? टाइम कैसे नहीं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अथर्व हो गया। रिदिमा। जो कर रही हूँ मैं। भाई ये इंग्लिश का टेस्ट कर रहे थे ये लोग। टिम जॉन, टिम जॉन। 3.3 को 2 से डिवाइड करो तो 0.15 आएगा ना। वो बस हो जाता है, डिपेंड करता है ना किस प्रोफेसर ने बनाया पेपर, तो फिर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन। हम्म। लिख लो, हाँ। हाँ, नहीं बता। तो अब क्या करूँ मैं? अंडू कहाँ से होता है? बटन दब गया। लिख लो।
उसका उतना ही छोटा आंसर होगा फिर। गुड, ऑल गुड। 2 trains of an equal length have speed of 60 and ट्रेन वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम्म, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ट्रेन वाले क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे, ट्रेन एंड तो उसके कॉन्सेप्ट बता दूं पहले, इस क्वेश्चन के पहले, ट्रेन के क्वेश्चंस के। हाँ उसमें ही है ना वो सारे। चलो देख लो, करो फिर। हम्म। मेरे ख्याल तुम पहले वो कॉन्सेप्ट कर लोगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। कर लो वाले कॉन्सेप्ट कर लो, ट्रेन प्रॉब्लम्स की कॉन्सेप्ट बताता था हूँ। हम्म। ये ऐसे कर लो फिर। अब नेक्स्ट, हाँ वो वाले कौन, अगली बार वो लेके आना फिर, ठीक है। ये वाला कर लो, वो क्वांट वाली बुक लेके आना। नहीं नेक्स्ट टाइम लाओगे ना आप तो। पहले ये करो। The image shows the profile of a blade which is designed to turn a wooden block. टर्निंग टूल है बेसिकली ये, ठीक है। रोटेटिंग एक्सिस इज पी क्यू। कैलकुलेट कोई बात से रिलेटिव, जितना टफ फीवर उतना अच्छा तुम्हारे लिए। कट ऑफ नीचे जाएगा सबका। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टर्न वुडन ब्लॉक बिटवीन पी एंड क्यू, कंसीडर पाई टू बी 22/7। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया नहीं आया बताओ मैंने पहले, ये क्या हो रहा है इसमें। लेद मशीन का नाम सुना है तुमने। उसमें बेसिकली किसी वुडन लॉग को, जब वुडन लॉग ऐसे मैंने ले लिया अजीब शेप का, और वो रोटेट करता है, ठीक है। लेद मशीन में वुडन रोटेट करता है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक नाइफ लगा दूं, तो उसे जब ये टर्न करेगा, पूरा रोटेट करेगा, तो यहाँ पे एक पूरा कट लग जाता है यहाँ पे, है ना। हाँ तो ये जो ये ब्लेड है बेसिकली, दिस इज द ब्लेड। तो इस ब्लेड को पूरा तुम इस प्रोफाइल को पूरा यहाँ पे ला रहे हो, एज इफ ये पूरा प्रोफाइल तुम ब्लेड का यहाँ पे ला रहे हो। हाँ हाँ। तो जब ये वुड टर्न करेगा, जब ये पास में आएगा, तो ये वुड कटता जाएगा, उसी शेप में कटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये कौन बनाएगा, जब ये ब्लेड वुड को कट करेगा। हाँ, तो ये इस तरह से कट करेगा, ये इस तरह से कट करेगा। तो हेमिस्फेयर बनेगा, और यहाँ पे कोन बन जाएगा। दिस वुड बी कोन, एंड दिस वुड बी हेमिस्फेयर। सेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर लिखो उसको। अरे 2D में थोड़ी बात कर रहे हैं। हेमिस्फेयर, ये मुझे भुलवा देगी सब कुछ। भाई हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब, उसको 2 से डिवाइड कर दो। हाँ 2 से वही बात है, 4/6 बोल रही ना, वही बात है।
जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम उसको 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ हेमिस्फेयर का, तो ये दिस इज बेसिकली कितना रेडियस, ये कितना रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना, तो ये 2 यूनिट हो गया ना। और कोन का कितना हो गया, कोन का रेडियस हो गया ये वाला r = 1। हाइट ऑफ द कोन कितनी हो गई, 4 यूनिट्स। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये आ गया। तो कोन का होता है 1/3 πr² h प्लस ये आएगा 2/3 पाई। नहीं, मम्मी को बोल देना, वो याद कर लेंगे। जब एग्जाम देने जाओगे फोन कर लेना। नहीं, अभी अभी रोते रोते कर लेना, क्या तो करने ही पड़ेंगे। पाई कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, 2 बार नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/3 कॉमन ले सकती हो। चेक करो। सो कॉमन ले लेती ना, अलग अलग क्यों कैलकुलेशन कर रही हो, पहले इकट्ठा लिखो फिर कॉमन ले लो, इट बी इजी फॉर यू। 1/3 पाई कॉमन ले लो और इसको कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज डाल दो। ये तो बच्चा क्वेश्चन था। एच इज, हाँ वो कोई अगर 3/3.14 ले लेगा ना, इसलिए उसने लिए हुए। कैपिटल R2 था ना। तो 20, हाँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा हो क्या, बस वही है। हम्म। अब इसका वही होगा मेरे ख्याल से, मैम ने बता दिया होगा ना पिछली बार। हम्म। बन गया। टफ है, मतलब जैसे यूसी होता है वैसे ही है, ऑन टफर साइड है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब जो मिक्स्ड एरिया वॉल्यूम एवरीथिंग डिस्टेंसेस, सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। वही है। नेक्स्ट 13 है शायद ना। क्वेश्चन 13 देखो अब। πr²h, वो जो 10th में था ना, इक्वेट कर देते वॉल्यूम को, वही क्वेश्चन है। स्टार वो देखो ना, स्टार इज बेसिकली काइंड ऑफ ये, इसको तुम ज्वाइन कर लो, हेक्सागन बन जाएगा ये सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। अंदर तो हेक्सागन हो गया, बाहर ट्रायंगल बन गया। इसको अलग बना लो ना, 2D में बनाओ उसको एक बार। हाँ तो बेसिकली हेक्सागन हो गया 6 × √3/4 × साइड स्क्वायर, 6 और 12 हो गया, 12 टाइम्स हो गया। हेक्सागन का एरिया होता है 6, हाँ ये ना, इसका साइड इसका साइड बराबर है, तो 12 ट्रायंगल बन गए इन वे, तो 12 है। लड्डू कोई नहीं खाता यहाँ पे सब।
सर, आई कैन नॉट हियर यू। क्या, हाँ बोलो, अब आ रही है? हेलो? बीच में आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा। तो हमने बेसिकली वॉल्यूम, हाँ ठीक है, सही है। नहीं, उससे नहीं घटेगा, वो अंडर रूट के अंदर है। इसको तुम कैलकुलेट कर लो।